हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बेसिक ये सब चीज़ें कि किस तरीके से हम ट्रिम, अपर, लोअर, प्रॉपर, ऐड ये सब फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। अगर हमारा जो भी टेक्स्ट टाइप किए हैं वो ज़्यादा स्पेस है या कोई ज़्यादा कैपिटल है या स्मॉल है तो उसको एक साथ में डेटा को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ट्रिम का फार्मूला। हम अगर कोई टेक्स्ट में देखिए यहाँ पर स्पेस ज़्यादा कम है, कहीं पर कम है, कहीं ज़्यादा है, तो इक्वल स्पेस, सिंगल स्पेस के लिए हम लोग यूज करते हैं इक्वल टू ट्रिम ब्रैकेट ओपन, और आप जिस टेक्स्ट को लेना है आप क्लिक करिए और इंटर कर ये क्लिक कर दीजिए। अब ये देखिए हमारा क्या है कि स्पेस जो है हट गया। अब इसको ऐसे ड्रैग कर दीजिए। ये देखिए आपका डेटा जो है एक साथ सारे स्पेस को हटा दिया, सिंगल स्पेस कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ट्रिम का यूज करते हैं। अपर होता है कि कैपिटल, अगर कोई स्मॉल लिखा हुआ है तो उसको कैपिटल करने के लिए आप इसी तरीके से ट्रिम एक बार और देखते हैं। ट्रिम ब्रैकेट ओपन। अब इस टेक्स्ट को अकाउंट वाले नेम को भी लेना है तो आप ले लीजिए। देखिए ये आपका आ गया, सिंगल स्पेस कर दिया, सारे स्पेस जहां भी ज्यादा था कम थे उसको इक्वल कर दिया। अपर मतलब होता है कैपिटल में लिखा हुआ लेटर। देखिए यहाँ कहीं कैपिटल कहीं स्मॉल इस तरीके से लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर अपर फार्मूला लगा लीजिए। देखिए अपर का फार्मूला लगा लिए। आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और इंटर क्लिक कर दीजिए तो ये आपका देखिए टेक्स्ट जो है आ गया। तो ये देखिए हमारा ट्रिम वाला नहीं था तो ये स्पेस ज्यादा हो गया, तो हम इसको हटाकर यहाँ से लगा लेते हैं अपर, और ये हम ले लेते हैं इस लेटर को। तो देखिए हमारा पूरा का पूरा क्या है, कैपिटल लेटर हो गया। अब आप यहाँ से ड्रैग कर दीजिए। ये देखिए आपका पूरा का पूरा। इस तरीके से क्या है कि हम बहुत बड़े डेटा में इजी वे में काम कर सकते हैं। अगर सिंगल सिंगल टाइप करना हो, चेंज करना हो तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम ये फार्मूला का यूज करते हैं। लोअर में होगा कि अगर जो कैपिटल है, कहीं कैपिटल कहीं स्मॉल, तो उसको हम क्या करते हैं कि लोअर कर देता है। तो इक्वल टू लोअर का फार्मूला लगाइए। देखिए अब लोअर का फार्मूला लगाएंगे तो हमारा स्मॉल लेटर्स, ठीक है, इस तरीके से टाइप हो जाएगा। देखिए हमारा स्मॉल आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि लोअर का फार्मूला यूज करते हैं इक्वल टू लोअर, और जिस सेल को लेना है उसको सेलेक्ट कर एंटर कर लीजिए। प्रॉपर मतलब होता है कि जैसे फर्स्ट लेटर कैपिटल, कहीं स्मॉल, फिर स्मॉल कैपिटल, इस तरीके से है, ज्यादा बड़ा छोटा, तो आप उसको इक्वल टू कर प्रॉपर का फार्मूला लगा दीजिए। इस तरीके से आपका ये फार्मूला क्या होगा कि प्रॉपर का काम कर देगा। आप सेलेक्ट कर लीजिए, इंटर करिए। देखिए आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल, पहला वर्ड, और बाकी स्मॉल, तो एक इस तरीके से प्रॉपर तरीके से आ गया। ठीक है, अब देखिए ये ऐड मिस्टेज अगर लगाना चाहते हैं किसी भी नाम के आगे, कोई टाइटल्स ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। एक तो ये फार्मूला है इक्वल टू, यहाँ पर आप लिख लीजिए डबल इनवर्ट, यहाँ पर इस तरीके से आप देकर यहाँ स्पेस दे लीजिए। ठीक है, आप इस स्पेस इसलिए दे दीजिए कि ताकि जो आप ऐड करेंगे जो भी टाइटल्स, वो आपका क्या हो कि स्पेस हो, नहीं तो स्पेस नहीं देने पे एक ही साथ हो जाता है। और इसको एंटर कर लीजिए, यहाँ पर कॉमा दीजिए या इस तरीके से कर लीजिए। ये वाला सिंबल देकर आप इस तरीके से इसको एंड का क्लिक कर लीजिए। तो देखिए आप आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये लिखकर आपको स्पेस इसलिए देना है ताकि टेक्स्ट के बीच स्पेस हो, नहीं तो अगर स्पेस हम हटाते हैं तो क्या होता है कि स्पेस जो होता है वो हट जाता है, एक ही साथ में लिखा जाता है। ठीक है, देखिए तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि स्पेस देते हैं। ये हमने फुल स्टॉप दिया, अगर आपको ऐसे लेना है तो लीजिए, नहीं तो इस तरीके से। तो इसीलिए हम लोग ने क्या किया था कि यहाँ पर स्पेस दिया था। ये स्पेस दे देने से इस तरीके से ये हमारा टाइप हो जाएगा। देखिए हो गया। अगर हम चाहते हैं इसको और भी दूसरे तरीके से तो आप ले सकते हैं, कुछ नहीं, आप यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, आप इस तरीके से मिसेज, मिस्टर जो भी लिखना है आप लिख लिए। अब यहाँ पर नाम को लिख कर करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा विदाउट फार्मूला का। यहाँ पर लिखे, यहाँ जो नाम दिया है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो लिख लेते हैं। ये देखिए हम लिख लिए। अब आप इसको यहाँ पर क्लिक करिए, यहीं पर कर्सर को रहने दीजिए और कंट्रोल ही शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल ही क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा ड्रैग हो जाएगा। देखिए आपका सब में मिस्टर
में जो भी है लगाना चाह रहा है आप, देखिए लग गया। तो इस तरीके से आप इसको विदाउट फार्मूला का भी यूज कर सकते थे। अब लेफ्ट राइट क्या होता है कि हम लेफ्ट से कोई टेक्स्ट लेना चाहते हैं या राइट से लेना चाहते हैं, तो इक्वल टू लेफ्ट का फार्मूला आप लगाइए। लेफ्ट में आप कितना नंबर्स ऑफ चार्ट देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो देखना चाहते हैं कॉमा लीजिए। अगर 4 देंगे तो लेफ्ट से आपका 4, ठीक है। एक स्पेस को भी काउंट किया है, आप इससे भी ज़्यादा ले लीजिए, आप 4 के जगह 8 ले लीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि स्पेस भी है। अगर आप इसके जगह कोई दूसरा टेक्स्ट लेना है आप वो देख लीजिए। जैसे इस तरीके से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये देखिए हमारे ये आ गया। हम इसको अपर वाले जो किए थे इसको लेकर अब जितना आप नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स लेना चाहते हैं, ठीक है, 4 लिखे। अगर राइट से वही करेंगे तो राइट से वो टेक्स्ट आएगा, नंबर ऑफ राइट्स का दिखाएगा। जिस किसी भी टेक्स्ट का अगर राइट से लेते हैं 4 तो सॉल्व ये दिखाएगा 1 2 3 4। देखिए सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, इधर हमारा सोल्ड, और भी बाकी चीजें भी इंटर करेंगे। ये देखिए आपका आ गया। अब है ये देखिए इसका यूज करते हैं कंटेंट का, मतलब कि जैसे 2 टेक्स्ट है, ठीक है, और उसको एक साथ करना है, तो आप इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। ये देखिए फार्मूला ले लिए। अब इसको ले लिए और जितना भी टेक्स्ट है, नंबर ऑफ जितना भी टेक्स्ट को एक साथ ऐड करना चाहते हैं आप कॉमा दिए और एक साथ इसको देखिए। तो ये फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। अब इसके जगह और भी आप ले सकते हैं, जितना भी टेक्स्ट लेना चाहते हैं। मान लीजिए भी टेक्स्ट को लेना चाहते हैं तो इस तरीके से देखिए आ गया। तो हमको मान लीजिए 2 ही लेना है तो 2 भी ले सकते हैं। आप इसको इस तरीके से ड्रैग कर लीजिए। इसके लिए फार्मूला भी हम लोग यूज करते हैं कि सेल को सेलेक्ट कर कर, तो आपको क्या करना है कि इक्वल टू देना है। आप किसको करना है, सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, ये एंड का ये सिंबल दे लीजिए और आप यहाँ पर इस तरीके से ये डबल इन्वर्टेड कॉमा देकर इसमें हम स्पेस देते हैं ताकि टेक्स्ट के बीच स्पेस हो, नहीं तो वो क्या होता है कि एक साथ सट जाता है। तो आप इस तरीके से भी सेलेक्ट कर सकते हैं और ये आपका देखिए ये आ गया, ठीक है। अगर ज़्यादा स्पेस दे दिए होंगे, नहीं ज़्यादा नहीं है, अगर वो ज़्यादा हो तो फिर उसको आप हटा भी सकते हैं। यहाँ पर एक स्पेस ज़्यादा हो गया है, आप इसको इस तरीके से, मतलब जो आप कोष्टक लेंगे उसके अंदर आपको स्पेस देना है। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। अब आगे देखिए, देखते हैं मंथ डेट ईयर। मंथ डेट ईयर कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास डेटा है, हमारे पास मंथ डेट ईयर का, ठीक है, ये देखिए, तो हम इसमें से सिर्फ मंथ को देखना चाहते हैं, डेट को देखना चाहते हैं। तो इसके लिए मंथ डेट ईयर के लिए हम क्या करेंगे कि इक्वल टू मंथ, यहाँ टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए टेक्स्ट का फॉर्मूला लगा लिए। अब वैल्यू आप ले लीजिए, आपको वैल्यू ये ले लिए। आपको क्या देखना है, अगर मंथ देखना है तो आप मंथ यहाँ लिखिए और आपको मंथ दिख जाएगा। ओके, सॉरी, यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा और आपको देखिए मंथ दिख गया। अगर आप यहाँ पर डेट देखना चाहते हैं, टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाइए, ब्रैकेट ओपन करिए, वैल्यू ले लीजिए, आपको जो वैल्यू लेना है, हमने ये ले लिया, कॉमा, ठीक है। आप इस तरीके से, अब इसमें आपको ईयर देखना है तो वाई वाई लिख लीजिए। अगर आप पूरा लिखेंगे तो पूरा दिखेगा। देखिए पूरा आ गया यहाँ, ठीक है। अगर ईयर के जगह आप डेट देखना चाहते हैं, ठीक, तो डी डी, कहीं गलती हो रहा है देख लेते हैं। चलिए आपको यहाँ पर दिखा दे रहा है, काम नहीं कर रहा है, एक सेकेंड। तो इस तरीके से हम लोग मंथ डेट ईयर भी निकालते हैं। यहाँ पर ही कर लेते हैं, यहाँ बगल में, ताकि पता चलेगा आपको।
तो इक्वल टू टेक्स्ट, टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाए, वैल्यू पुट कर लिए। अब आपको देखना क्या है, यहाँ पर आपको ईयर देखना है तो ईयर लिखिए। देखिए ईयर आ गया। अगर आप ईयर के जगह डेट देखना है तो इक्वल टू टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू पुट कर लीजिए, ये सेल सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा। आपको डेट देखना है तो आप डेट लिख लीजिए। अगर शॉर्ट में लिखेंगे, इस डी को अगर 3 बार लिखते हैं तो ये आपको शॉर्ट में इस तरीके से ट्यूसडे। अगर आप मंथ देखना चाहते तो आपको मंथ भी दिख जाएगा। टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू जो भी वैल्यू लेना है आप ले लीजिए, कॉमा। आपको मंथ देखना है, आप यहाँ पर मंथ देख लीजिए। अगर आप इसको फुल नहीं देखना चाहते, अगर आप शॉर्ट में सिर्फ नंबर्स ऑफ डिजिट में देखना, तो देखिए इस तरीके से हम लोग डेट मंथ ईयर का निकालते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा ट्रिम क्या होता है, अपर लोअर प्रॉपर लेफ्ट राइट, ये सारे जितने भी फॉर्मूले हैं वो एक साथ हम इसको कैसे निकालते हैं तो हम लोग ने देख लिया। तो प्लीज़ आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा।